बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं नाइन्थ क्लास इस्लामियात का पेपर जो है पैटर्न थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है बोर्ड वालों ने, जिसका पेपर आपका 100 मार्क्स का आएगा। और वो 100 मार्क्स का जो आपका पेपर होगा वो किस तरीके से होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा। पहले आपको पेपर का जो है ना पैटर्न समझाऊंगा कि पेपर का पैटर्न क्या है। उसके बाद जो है फिर आपको समझाएंगे आपके गेस्ट पेपर के किस चैप्टर में से आपके सवालात इम्पोर्टेंट हैं और कौन कौन से सवाल आपने याद करने, कौन कौन से टॉपिक्स याद करने, लॉन्ग कौन से याद करने। लेकिन उसको समझने से पहले जो है आप इसके पेपर के पैटर्न को बड़े अच्छे तरीके से समझ लें। इस्लामियात का पेपर पैटर्न क्या होगा। पेपर पैटर्न जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको पेपर की नहीं समझ आई कि क्या होगा, कैसा आएगा, पहले से परेशान है तो आपको ज़्यादा परेशानी होगी। आप पहले इसको समझें। तो गैस पेपर शुरू करने से पहले आपको इस्लामियात का पेपर पैटर्न समझाते हैं। तो ये देखें, ये इस्लामियात का पेपर पैटर्न है। इसका सवाल नंबर 1 जो है वो MCQs का होगा, जो कि 20 मार्क्स का होगा और 20 MCQs आपके आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने लिखने होंगे और 9 आएंगे, 9 में से आपने 6 लिखने हैं। और ये हर क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का होगा, 12 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद जो है तीसरा जो पोर्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, इसमें भी 9 आएंगे, 9 में से आपने 6 शॉर्ट करने हैं और आपके 12 नंबर के ये सवाल बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा और शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर जो है इस पोर्शन में से आपके 12 क्वेश्चंस आएंगे और 12 में से आपने 8 करने हैं और ये 16 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है और इसके अंदर अहादीस का तर्जुमा आपसे पूछा जाएगा। 10 अहादीस जो है 9th की बुक में दी हैं, 10 अहादीस जो है वो 10th की बुक में है। तो इसमें से 4 अहादीस आएंगी और आपने 2 अहादीस का तर्जुमा लिखना होगा और ये 10 नंबर का होगा। 5 नंबर की एक हदीस होगी तो ये 10 नंबर के सवाल बनेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 शख्सियात पर नोट लिखना होगा। आपके 9th की बुक में जो शख्सियात वाला चैप्टर नंबर 6 है और 10th वाला भी ऐसे ही चैप्टर नंबर 6 है, उस शख्सियात पे आपने नोट लिखना होगा। और ये 4 क्वेश्चंस आएंगे, 4 में से आपने सिर्फ 2 लिखने हैं और ये भी 10 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये शख्सियात पर नोट लिखने का कहा जाएगा आपको। और जो आपके चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो शख्सियात वाला पोर्शन है उसके अंदर से ये शख्सियात पूछी जाएंगी, जो सूफिया कराम, सहाबा कराम वाला जो चैप्टर है 9th की बुक और 10th की बुक दोनों में से। तो ये 4 आएंगे और 4 में से आपने 2 करने होंगे और इसके 10 मार्क्स बनेंगे। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन होगा लॉन्ग क्वेश्चन का और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें से भी आपके पास 4 लॉन्ग आएंगे, आपने सिर्फ 2 लॉन्ग लिखने हैं और ये 10 मार्क्स के होंगे, जो कि 20 मार्क्स बनेंगे। ये था आपका पेपर पैटर्न कंप्लीट, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। इसी तरीके से जो है ना आपने तैयारी करनी है। अब आए चलते हैं गैस पेपर की तरफ। तो गैस पेपर में मैं अभी दोबारा ये मार्क्स वाला जो सिस्टम है मैं दोबारा भी एक दफ़ा समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका MCQs है। 20 नंबर के MCQs आपके आने 9th क्लास की बुक में से और 10th क्लास की बुक में जो एक्सरसाइज के अंदर MCQs हैं सिर्फ वो आपने याद करने। एक्सरसाइज वाले ही सवाल आएंगे, इसके हटकर कोई और सवाल नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है मुख्तसर सवालात, वो आपके 12 नंबर के आने हैं, 6 आपने करने हैं। तो 9th की बुक में से जो आपने याद करने चैप्टर नंबर 1 और 2 जो है वो याद करना है आपने। तारुफ़ कुरान, हदीस के अक़साम और चैप्टर नंबर 2 में से अक़ीदा रिसालत, मलाइका और रोज़ा, इनके आपने शॉर्ट क्वेश्चंस याद करने हैं। जो 10th की बुक में से याद करने हैं वो बाब नंबर 1 में से है तदवीन हदीस वाला और बाब नंबर 2 में से मलाइका, आसमानी किताबें और ज़कात। इसके आप शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाले याद कर लें। इसके बाद आपका शुरू होता है नेक्स्ट सवाल नंबर 3 है, जिसके शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है। ये भी 12 नंबर के आएंगे आपके, आपने 6 करने होंगे। तो 9th की जो बुक है उसमें से आपने याद करना है बाब नंबर 3 में से जो टॉपिक्स याद करने हैं वो हैं फ़तह मक्का, ग़ज़वा हुनैन, आमुल वफूद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ौक़ इबादत और बचपन और जवानी। ये वाले चैप्टर से करना है। फिर आपका बाब नंबर जो 4 है उसमें से आपने करना है शुक्र व क़नाअत और हसद वाले शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद जो 10th की बुक है उसमें से आपने बाब नंबर 3 में से ग़ज़वा तबूक, हज्जतुल वदा और सिला रहमी
आपने याद करना है, और बाब नंबर 4 में से अखलास व तकवा, पर्दा पोशी, जादू और फ़ाल वाले आपने तमाम मुख्तसर सवालात याद करने। इसी तरह आपका चैप्टर नंबर सवाल नंबर 4 आ जाएगा। सवाल नंबर 4 के जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन होगा वो अब 8 शॉर्ट आपने करने होंगे, तो ये 16 मार्क्स का होगा। तो 9th की बुक में से आपने जो याद करनी है वो है बाब नंबर 5 में से कसम के अहकाम, हुकूकुल इबाद वाली एक्सरसाइज याद करें। फिर बाब नंबर 6 में से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सहाबियात और सूफिया कराम वाला चैप्टर याद करें। इसके बाद बाब नंबर 7 है खुद एतमादी और खुद इन्हिसारी, 9th वाला जो लास्ट चैप्टर है उसको भी याद कर लें आप। नेक्स्ट जो 10th की बुक में से आपने याद करना है सवाल नंबर 4 का पोर्शन, वो बाब नंबर 5 में से आपने याद करना है सूद और इस्लामी रियासत वाला। इस्लामी रियासत में से शायद कम आएंगे, लेकिन सूद वाला लाजमी अच्छे तरीके से याद करें। इसके बाद बाब नंबर 6 है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अमर बिन अल आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उलमा और मुफक्किरीन। और लास्ट आपका चैप्टर है मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी। इनके शॉर्ट क्वेश्चंस याद करें। याद रखिए ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन थे सवाल नंबर 4 तक। इसके बाद अगला जो पोर्शन शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 5, वो अहादीस का तर्जमा आपने याद करना है। तो 9th की जो बुक है उसमें से आपने हदीस नंबर 1, 4, 5, 7, 9 और 10 याद करें। और 10th की बुक में से हदीस नंबर जो है 2, 3, 4, 5, 6 और 9, ये वाली अहादीस याद कर लें। आपकी जो है ना 4 अहादीस आएंगी, 4 में से आपने 2 करनी है। तो आप कोशिश करें कि ये वाली हदीसें याद करें, और हर हदीस जो है वो 5 नंबर की होगी, तो ये 10 नंबर का ये क्वेश्चन होगा जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 2 शख्सियात पर आपने नोट लिखना होगा। 5 नंबर की एक शख्सियत होगी, 4 आएंगे, आपने 2 करनी है। तो 9th की बुक में से जो आपने याद करना है वो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाला, और उसके बाद हज़रत उमर बिन अल आस, उम्मे सुलैम, उम्मे अतिया, जलालुद्दीन सयूती और इब्न खल्दून। और 10th की बुक में से जो याद करना है वो है हज़रत अनस बिन मालिक, हज़रत अमर बिन अल आस, हज़रत उम्मे अम्मारा, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, शेख इब्न अरबी, लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। ये वाली शख्सियात आपने याद करनी है। इसके बाद आ जाता है आपका लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपने 2 लॉन्ग आएंगे 10-10 नंबर के, और 20 नंबर का एक पोर्शन होगा। तो 9th की जो आपकी बुक है उसमें से जो आपने लॉन्ग याद करनी है वो बाब नंबर 1 में से कुरान पाक की जमा तदवीन और हदीस की ज़रूरत व अहमियत याद करें। बाब नंबर 2 में से अकीदा तौहीद के असरात, अकीदा ख़त्म नबूवत वाला याद करें, लॉन्ग क्वेश्चन। और बाब नंबर 3 फ़तह मक्का, ग़ज़वा हुनैन, इबादत में मयाना रवी याद करें। बाब नंबर 4 में तकब्बुर और हसद को याद करें, और बाब नंबर 5 में कसम के अहकाम और हमसायों के हुकूक याद करें। अच्छा, ये इसके बाद 10th की बुक में से आपने जो लॉन्ग याद करने वो भी देख लें। अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हेडिंग्स ज़रूर देनी है, और हेडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन आपने छोटा सा नहीं लिख देना, पूरा आपने 10 नंबर के हिसाब से लिखना है। कम अज़ कम आपकी 2 शीटों से ज़्यादा होने चाहिए। 3 शीटें हो जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, वैसे 2 से कम नहीं होना चाहिए जी। 10th की बुक में से आपने याद करना है बाब नंबर 1 में से जमा तदवीन हदीस, बाब नंबर 2 में से आसमानी किताबें, अकीदा आखरत, हज और कुर्बानी, बाब नंबर 3 में से खुतबा हज्जतुल वदा, ख़वातीन के साथ हुस्न सलूक और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ तरबियत, बाब नंबर 4 आपने करना है अखलास व तकवा, झूठ की मज़म्मत, ग़ीबत और बुहतान जी। ये आपका लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन था। तो अगर आपके पेपर्स अच्छे हो रहे हैं और इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है तो आप दूसरों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, दूसरों को शेयर करना ना भूलिएगा ताकि दूसरे भी जो है ना अच्छे नंबर ले सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।